हे पुरुषोत्तमम। अकर्ता का कर्म अशब्द नकारात्मक होता है, तो कर्ता के साथ जब पहले हम अ लगा देते हैं तो ये अकर्ता हो जाता है। कर्ता माने जो करता है, जो स्वयं मालिक है, और अकर्ता जो मालिक नहीं है। तो अकर्ता बनकर हमें कर्म करना है। तो अकर्ता बनकर जब हम कर्म करेंगे तो उस कर्म फल को हमें भोगना नहीं पड़ता है। अगर हम कर्ता बनते हैं तो भोक्ता भी हमें बनना पड़ेगा। तो इस अकर्ता और हमें कर्ता कौन बनाता है, ये कर्ता कौन बनाता है, इस बात को, और जो हम कर्ता बनकर के घूमते हैं यही हमारा अहंकार का कारण है, और ये हमारा काल बनता है, अर्थात मृत्यु का कारण बनते हैं कि मैं स्वयं कर्ता बन जाता हूं। और कर्ता बनने से हमें फल भोगना पड़ेगा, और फल भोगने के लिए हमें बार बार हमें इस धरती पर किसी ना किसी रूप में आना ही पड़ेगा। जन्म मृत्यु के बंधन में हमें घूमना ही पड़ेगा, चक्कर में हमें आना पड़ेगा। तो हमें कर्ता बनकर के नहीं, यहां पर कह रहे हैं कि हमें अकर्ता बनकर कर्म करना है। और अकर्ता बनकर काम करने से हम कर्मफल के बंधन में नहीं आते हैं, कर्मफल के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। या इसको यूं कहिए कि हमें निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म में हम किसी भी उसमें एक भी हम अपने अहंकार का एहसास नहीं करेंगे। तो यहां पर अष्टवक्र जो गीता है उसमें एक श्लोक है इसी के आधार पर कि ये जो हमारे अंदर अहंकार है, मैं करता हूं, कहते हैं कि ये एक अजगर के समान है और ये हमें खा जाता है, हमें नष्ट कर देते हैं, हमें बर्बाद कर देते हैं, हमारी नामो निशान को मिटा देते हैं, अर्थात हमें मृत्यु के द्वार तक ले जाते हैं जब हम कर्ता बन के करते हैं। और जब हम कर्ता नहीं होते हैं तो ये हमें अमृत के पद पर ले जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि अहम कर्तेति अहम आना महाकृष्णा ही दंशिता। यही जो अजगर सांप ने हमें दंशन किए हैं कि मेरे अंदर वो कर्ता भाव है, ये कर्ता भाव का जो अहंकार है, ये अहंकार ही हमें अजगर की तरह है और ये अजगर ही हमें खा जाएगा। आगे कहता है नाहम करतेति विश्वास अमृता पितवा सुखी भवा। और ये जो है जब हम कर्ता नहीं बनते हैं, जब अकर्ता बनते हैं, और ये अकर्ता बनने से हमारा जो विश्वास है और वो जो विश्वास रूपी जो अमृत का पान करके तुम सुखी हो जाओ, अमृत का पान करके हम सुखी हो जाते हैं। सुखी भवा नाहम करतेति विश्वास अमृता पितवा सुखी भवा। हम जब कर्ता नहीं बनते हैं तो हम उस अमृत रस को पान करके हम सुखी हो जाते हैं। तो यहाँ पर दो बातें मेन है। जब हम कर्ता बनते हैं तो हमें, जब कर्ता बनते हैं तो भोक्ता भी बनना पड़ेगा। हम कर्ता बनेंगे तो भोक्ता ही पड़ना पड़ेगा। और हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें कर्ता नहीं बनना है, हमें अकर्ता बनना है। तो इसको हम कैसे समझे? जैसे हमने देखा कि कोई फैक्ट्री है, वहां पे जो मशीनरीज है, वो मशीनरीज कितने काम कर रहे हैं, कितने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए का काम कर रहा है। क्या वो मशीन कभी कहता है कि मैंने किया? वो मशीन कभी नहीं कहता है कि मैंने कहा। तो उस मशीन की तरह हमारा ये यंत्र है, ये भी तो एक मशीन है, और इस मशीन को कोई ऑपरेट कर रहा है। तो जो ऑपरेट कर रहा है कर तो वही रहा है, लेकिन मैं अपने को भूलवश कर्ता मान ले रहा हूं कि ये मैं कर रहा हूं। और ये मैं कर रहा हूं कह करके जब मैं इसको कर्ता बनता हूं तो भोक्ता भी मुझे बनना पड़ता है। और भोक्ता बनने के कारण जो कर्मफल है, वो कर्मफल मुझे भोगने के लिए बारंबार इस बंधन में हम बंध जाते हैं। तो यहाँ पर अष्टवक्र जी हम लोग को ये शिक्षा दे रही है कि हमें जो है इस कर्ता के बंधन पे से हमें कैसे मुक्त होना है, और इस कर्ता के बंधन से मुक्त होने के लिए हमें अकर्ता बनकर हमें कार्य करना है। और अकर्ता बनकर कार्य करने के लिए ये बोध हमें आना चाहिए कि हमारा ये यंत्र है, ये एक मशीन की तरह है और कुछ नहीं है। क्योंकि ये यंत्र की तरह है, ये पंच महाभूत से ये बना हुआ है, और ये पंच महाभूत से बना हुआ है। इसके अंदर अगर वो मालिक नहीं रहेगा तो ये यंत्र नहीं चलेगा। इसका मतलब कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता कोई और है। और उन्हीं को कर्ता मान करके जब हम चलते हैं
तो उन्हीं को कर्ता मान के जब हम चलेंगे तो ये हमारा निष्काम कर्म होते हैं, फिर उस कर्म को हमें भोगना नहीं पड़ता है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि कर्ता तो स्वयं वही करा रहा है, कर्ता वही हमें करा रहा है और हम केवल यंत्र मात्र है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस बात को हमें स्पष्ट रूप से समझ लेना पड़ेगा। हमारी इस धरती पर कोई अहमियत नहीं है, अहमियत उतना ही है कि जितना वो हमसे करा लेते हैं और जितना हम उनको होके करते रहते हैं। इस धरती पर अधिकार एक चींटी का जितना होते हैं और हमारा अधिकार भी उतना होते हैं, क्योंकि वो भी परमपिता के संतान है और हम भी परमपिता के संतान है। इसीलिए हम परमपिता के एक ऐसे इवॉल्व संतान उन्होंने माना है कि जहां जिनके पास बुद्धि है, बल है, सब कुछ है। बुद्धि का क्षेत्र थोड़ा बढ़ा दिया है, इसीलिए इस बुद्धि को बढ़ा दिया। लेकिन उस बुद्धि बढ़ाया किस लिए? बुद्धि इसलिए बढ़ाया कि इतना बड़ा एक सृष्टि है और उस सृष्टि की रक्षा करने के लिए परम पिता को कुछ लोगों की जरूरत है, कुछ चौकीदार की जरूरत है, कुछ पहरेदार की जरूरत है, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब की जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए, ये जगत की रक्षा के लिए उन्होंने रचना किया था। लेकिन जब उन्होंने रचना करके छोड़ दिया, फिर हम कर्ता बन गए और कर्ता बन करके भोक्ता भी हम स्वयं बन गए। और ये कर्ता का रूप क्या है? हम कर्ता कब बनते हैं? जब हम अहंकार में मस्त रहते हैं, हम अपने आप को ही कर्ता समझते हैं। और ये कारण तब होते हैं कि हम ये जो हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं, हम इंद्रिय के वशीभूत हो जाते हैं और उस इंद्रिय की जो प्रवृत्तियां हैं, उस प्रवृत्तियां के जाल में हम फंस जाते हैं। और जब वो जाल में फंस जाते हैं तो हमारा बोध शून्य हो जाते हैं, हमारी आंखें ठीक नहीं देखती हैं, हमारी मुंह स्वाद ठीक नहीं लेती हैं, कर्ण सही सुनता नहीं है, स्पर्श सही हमें समझ में नहीं आती हैं, क्योंकि एक मूर्ख की तरह हम समाज में चलते रहते हैं। हाँ, हम एक मशीन के कर्ता बन करके घूमते हैं, लेकिन एक मशीन की तरह ही है एक तरफ से, कि केवल हम कमाना जानते हैं, खाना जानते हैं और आनंद उपभोग करना जानते हैं। लेकिन वो आनंद नहीं, क्षणिक आनंद, हम इंद्रियों का आनंद, हमारी जो प्रवृत्तियों का जो आनंद है, वो आनंद हम उपभोग करते हुए हम अपने जीवन को बिता रहे हैं। तो यहाँ पर हमें सावधान किया जा रहा है और सावधान किया जा रहा है कि हम वो कर्ता नहीं है, इसलिए अपने कर्ता बनने का भान मत करो। और कर्ता बनने का भान करोगे तो ये कर्मों भी तुम्हें भोगना पड़ेगा, इस कर्मफल को भी भोगना पड़ेगा। परमदयाल श्री ठाकुर जी इसी बात को हमें भी कई रूपों में बारंबार वो बताते हैं कि तुम एक मशीन मात्र हो, यंत्र मात्र हो और इसके अलावा कुछ नहीं हो। जब इस यंत्र को कोई बजाते हैं तो इसमें से सुर निकलती हैं और उस सुर की मधुरता से लोग तुम्हें प्यार करते हैं। तो ये सुर किसका है? ये सुर उस परम पिता का है, उस विश्व पिता का सुर है। तो उस विश्व पिता के सुर हमारे अंदर हैं और इसीलिए हमारी वो चमक है। सूर्य की रोशनी, सूर्य का प्रकाश इतना है और उनकी प्रकाश हमारे अंदर है, इसलिए हम भी प्रकाशवान हैं। तो इसमें बढ़कर और कुछ नहीं है। हमें और कुछ बड़ा समझ करके हम अपने आप को अजगर को ना खिलाएं, अपने आप हम ना डूबे और अपने आप को बचने के लिए यही एकमात्र रास्ता है कि हमें अकर्ता होकर के इस संसार में रहते हुए हमें सारे कार्य करना है, लेकिन कर्ता बन करके नहीं। और तब हम निष्काम कर्म करते हैं, उनसे हम सबका भला और सबकी आनंद दे सकते हैं। इसके अलावा आनंद देने का, सबको भला करने का, सेवा करने का और उस अमृत रस का आस्वादन करने का, परमानंद को उपभोग करने का और कोई अद्वितीय रास्ता नहीं है। वंदे।